तुम्हारी माँ बहन ने देखा और गौरी के साथ तुम्हारी शादी भी हो चुकी है। तुम्हारी छोटी माँ ने भी क्या बोला देखो, तुम पे ही सारी बात खत्म हो चुकी है। तुम ही सोचो, पुरानी बातों को छोड़ दो और जो मिला है उसी में खुश रहो बस। गौरी के साथ शादी हुई है तो उसी को खुश रखो। अब ऐसे परेशानी का कोई फायदा नहीं। अगर दिव्यानी को चाहते हो तो फिर जो भी फैसला करोगे सोच समझ कर करना। अरे यार, ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आता है। मैंने जो बात कही है पहले उसे मन में सोचो। तुम दिव्यानी से प्यार करते हो तुम, और गौरी से तुम्हें दया है। बोलो, दिव्यानी या गौरी? बोलना, दिव्यानी या गौरी? बोलना, दिव्यानी या गौरी? अगर मुझसे पूछो तो क्या एक लड़की पे जिंदगी भर दया कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर प्यार नहीं कर सकते। दिव्यानी के साथ जियोगे तो तुम प्यार के साथ जियोगे, गौरी के साथ जियोगे तो उसे जिंदगी देने जैसा जियोगे। दोनों में से एक का फैसला करो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इसमें माँ का भी सेंटिमेंट है, तुम्हें वो भी सोचना है। तुम्हारी माँ ने गौरी को तुम ही बचा सकते हो ऐसा सोचकर तुमसे शादी करवा दिया था। क्या कह रहा है? नहीं यार, माँ के कहने पर तुमने मंगलसूत्र बांधा था, अब तुम्हें उसी मंगलसूत्र को तोड़ना होगा। कल दिव्यानी तुम्हारी जिंदगी में आई तो माँ की कसम को तुमने तोड़ा, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा जिंदगी भर? वही तुमसे पूछ रहा हूँ, साफ साफ बताओ, दिव्यानी या गौरी? अच्छे से सोचो और खुद ट्राई करो। कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ समझा ही सकता हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में, गौरी या दिव्यानी, ये तुम सोचो। बताओ क्या सोच रहे हो तुम? सिर्फ दिव्यानी। दिव्यानी के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। यही तुम्हारा फैसला है? हाँ, यही सच है। मुझे सिर्फ दिव्यानी चाहिए। गुड, तो फिर गौरी को डिवोर्स दे दो। ऐसे चौंक क्यों रहे तू? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कानून के हिसाब से सिर्फ गौरी ही तुम्हारी बीवी है भाई। और इसमें एक सवाल भी है, तुमने अभी तक बेडरूम की जिंदगी नहीं जी है। जो लड़की तुम्हारे ऊपर इतना प्यार जता रही है वो तो ठीक ही है, लेकिन कोई शारीरिक संबंध नहीं बना है, बस यही एक बात हम समझा सकते हैं। लेकिन क्या वो इस बात को समझेगी? वो तुम्हारे हाथ में है शिवा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस मसले को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें अभी खत्म करना होगा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी रोज रोज भारी होने लगेगी। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम सबको जाकर साफ साफ कह दो और डिवोर्स ले लो, नहीं तो धीरे धीरे दिव्यानी से भी तुम दूर होते चले जाओगे। हे, दिव्यानी के बारे में जब बताया तब मुझे पता चला, और अगर कहा जाए तो तुम दिव्यानी को चाहते हो, लेकिन तुमने गौरी से शादी कर ली, और वो भी तो तुम्हारे लिए ही जी रही है ना आखिर। अब अगर उसे पता चला तो हो सकता है कि वो त्याग करके तुमसे दूर हो जाए। सो गौरी को डिवोर्स दे दो, और ये काम तुम्हें आज ही करना होगा। जितना देर करोगे उतना ही नुकसान होगा। सर, यही है हमारी सच्चाई। अब आपको कैसे भी हमारा डिवोर्स करवाना है। तो तुम दोनों की सहमति से ये डिवोर्स का फैसला ले रहे हो? बिल्कुल सर। डिवोर्स लेने में कोई परेशानी नहीं, वो आसानी से हो जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ अपने नियम होते हैं। बोलिए ना सर। आप अगर डिवोर्स मांगते हैं और बीवी ने मना कर दिया तो डिवोर्स लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कानून हमेशा लड़की के पक्ष में ही ज्यादा रहता है, वो उसका ही साथ देगा। तो इसे सोचते हुए हमें क्या करना चाहिए? दोनों को सहमति हो तो कोई लफड़ा नहीं, आपस में बात करके समझ लो। अगर एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं तो कोई लफड़ा नहीं होगा। ये म्यूचुअल जैसा ही होना चाहिए। बट तुम्हें प्यार करने वाली गौरी इस बात के लिए मानेगी क्या? थोड़ा मुश्किल जरूर है सर, लेकिन मैं उससे बात करके उसको समझा लूंगा सर। वो जरूर मान जाएगी सर। सर, एक बात को अच्छी तरह जानिए, मार कर, जबरदस्ती करके या पूरे शहर में चिल्लाकर कि मैं अब तेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती हूँ, अगर वो ऐसा बोलती है तो डिवोर्स ही इसका फैसला है, तो हम कोर्ट में केस दे सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है, कोई भी परेशानी नहीं है। आप उनसे बात नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, अगर ऐसा बोले तो वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए राजी हो जाएगी क्या?
अगर देखा जाए तो वो आपको जान से भी ज्यादा प्यार करती है। तो तुम ही बताओ क्या करें। ज्यादा सोचना नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उससे कहूंगा तो वो मान जाएगी सर, मुझे इस बात का भरोसा है। तुम इतने भरोसे के साथ कह रहे हो तो मैं केस को फाइल करता हूँ। डिवोर्स के विषय में मैं काम करना शुरू कर देता हूँ और जब मैं आपसे कहूँ तो उसे लेकर कोर्ट में आना होगा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। कैसे मैं गौरी को समझाऊं? अगर मैं उसे कोर्ट की बात करूंगा तो वो कभी नहीं आएगी, पर कैसे भी उसे ले जाना तो होगा ही। मुझे अब क्या करना चाहिए? एक काम करता हूं, मंदिर की बात बोलकर उसे अपने साथ ले जाता हूं। कहां चली गई वो? उससे बोलूंगा तो वो समझेगी क्या? ठीक है, बोल कर देखता हूं। क्या हुआ इन्हें? कुछ बोलने आए थे क्या? लेकिन बिना बोले चले गए। घर में कोई है भी नहीं। कैसे बात करूं समझ नहीं आ रहा। कैसे उसे इस बारे में बताऊं? गौरी, एक मिनट, कुछ बात करनी है। जी? छोटी माँ, प्रिया सब कहाँ हैं? सब मंदिर गए हैं जी। ओ, वो लोग मंदिर गए हैं? हाँ जी। क्या हुआ जी? कोई बात है क्या? देखो, बात ऐसी है। एक मिनट जी। हाँ, हाँ जी, बोलिए ना जी। गौरी, कल हम लोग मंदिर जाएंगे। सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। सुबह तुम रेडी रहना।
बुआ जी मुझे मंदिर लेकर जा रहे हैं बुआ। वो भी सिर्फ मैं और वो। अरे रे, कौन सा मंदिर जाना है ये तो पूछना ही भूल गई। सुनिए जी, कल हम लोग कौन सा मंदिर जाने वाले हैं? वो जो आगे माता का मंदिर है ना, वही। ठीक है ना जी, कल सुबह मैं रेडी हो जाऊंगी। बुआ बुआ सुनो। भाभी, क्या हुआ बेटी? क्या बात है? बुआ, कल वो मुझे मंदिर लेकर जाने वाले हैं। कह रहे थे कि बस मैं और वो जाएंगे, हम दोनों एक साथ मंदिर जाएंगे। भाभी, इतनी खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है प्रिया। और नहीं तो क्या भाभी, अभी तो मंदिर से शुरू किया है, बाद में पार्क, बीच, होटल और फिर विदेश जाएंगे हनीमून के लिए। जाओ प्रिया। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लग रहा है। मैंने जो कहा था शायद उसने समझ लिया। माँ। हाँ प्रिया, आज सुबह मैंने उसके साथ बात की थी। परिवार क्या होता है, बीवी क्या होती है, मेरे मन में जो था मैंने सब कहा। शायद इसी वजह से उसमें ये बदलाव आया है। थैंक्स बुआ। थैंक्स मत कहो बेटी, ये तो दीदी की ही इच्छा थी ना। क्या माँ, आप भी इतनी खुशी की बात है ये सब। भाभी ने जो सोचा वो हो गया। अब हमेशा खुश रहना। ठीक है। क्या पहनूं समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जी से ही पूछ लेती हूँ। जी, इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं? क्यों? जो भी पसंद हो वो पहन लो। नहीं जी, आप बता दीजिए ना। थैंक्स जी। गौरी, हाँ क्या हुआ बेटी? क्या भाभी, आज तो आपके पैर जमीन पर ही नहीं है। नहीं, जी के पास गई थी कौन सी साड़ी पहनूं पूछने के लिए। ओह। उन्होंने कहा कि ये वाली साड़ी पहनो। क्या गौरी, कौन सी साड़ी पहनना है ये भी फैसला नहीं कर पा रही? जाइए ना बुआ, पहली बार तो उनकी पसंद की साड़ी पहनने वाली हूँ। आप भी ना। भाभी, जरा आपके पैर तो दिखाइए मुझे। क्यों? नहीं, जमीन पर है या नहीं यही देखना है मुझे। तुम भी ना प्रिया। भाभी, हाँ, आपने ही चैनल वाले को फोन करके ये गाना लगाने के लिए कहा ना? तुम भी ना। हेलो। छोटे, मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ। कोर्ट आ गया हूँ। आप निकल चुके क्या? बस निकलने वाला हूँ मैं। तो फिर सारे बातें कह दी ना उससे? नहीं सर, मैंने उससे कहा है कि हम मंदिर जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। बुआ,
गौरी, हाँ बुआ, मैं जाकर आती हूँ। हाँ क्या बात है, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए तुम्हें। जाइए ना बुआ। सच कह रही हूँ बेटा। गौरी, बुआ वो मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, जाओ। हाँ बाय। भाभी, हाँ बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। गौरी, क्या माँ, क्या हुआ अभी? ए, जाते समय किसी को पीछे से आवाज देते हैं क्या? जाकर एक गिलास पानी लेकर आ। ठीक है। एक घूंट पानी पीकर जाना बेटी। ये लो भाभी। बस हो गया ना? चलती हूँ ठीक बुआ। है, अब जाओ। बाय भाभी। बाय। प्रिया, गौरी इसी वक्त का कब से इंतजार कर रही थी। आज वो उसे अपने साथ मंदिर ले गया है। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। माँ, भैया भाभी को प्रमोशन दे रहे हैं। अब भैया जो भाभी को खुशी देंगे उसे पाकर भाभी बहुत खुश होंगी, और उसे पाकर मेरा और आपका भी प्रमोशन हो जाएगा। क्या कह रही है? हाँ माँ, आप दादी बनने वाली हैं और मैं बुआ बनने वाली हूँ। आपकी गोद में खेलने वाला एक पोता आने वाला है या फिर पोती, समझ रही हो ना माँ? बहुत जल्द 2 बच्चे भी आ सकते हैं। चल। ये क्या है जी? ये मंदिर के जैसा नहीं दिख रहा। मंदिर अंदर है क्या? सुनिए जी, ये सब क्या है जी? यहाँ सब लोग काले कपड़े पहने हुए हैं। ये कौन से भगवान का मंदिर है? आओ गौरी। बैठो गौरी। गौरी, गौरी, हम दोनों यहाँ पर आए हैं एक दूसरे काम के लिए। ये सब क्या कह रहे हैं ये? एक्चुअली गौरी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सुनिए। गौरी, गौरी, देखो मैं तुम्हें चाहता हूं, बहुत चाहता हूं, जी। लेकिन मामा की बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में नहीं। ये बात मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। सच कहूं तो मुझे मौका ही नहीं मिला कहने का। अगर अभी भी ये बात मैंने नहीं बताई तो हम दोनों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी गौरी। सुनिए जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरी, मैं दिव्यानी से ही प्यार करता हूं। सुनिए। मुझे माफ कर दो गौरी। ऐसे में हम पति पत्नी के रूप में कब तक जिएंगे? जी। गौरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूं गौरी। दिव्यानी के पापा आए थे, तब तुम्हें मंगलसूत्र छुपाने को बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा, और उसके ऊपर से उन्होंने उस वक्त मेरे सामने तुम्हारी शादी की बात भी की थी। तब तुम्हें भी बहुत बुरा लगा होगा, मैं जानता हूं गौरी।
मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हो रही हो। अब और परेशान मत हो गौरी। एक एक पल मैं मर रहा हूं, यही सच है। सुनिए जी, ये सब ना समझी में हुआ होगा, लेकिन आप क्यों ये सब? मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूं। और कितने दिनों तक तुम मुझे ऐसे पति समझकर जीती रहोगी? मेरे दिल में सिर्फ दिव्यानी के लिए जगह है, तुम्हारे लिए नहीं। मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। मेरे मन में सिर्फ दिव्यानी है और मैं सिर्फ दिव्यानी से ही प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार नहीं कर पा रहा हूं।